स्टूडेंट्स, केडी द मैथ्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के पार्ट 7 की, जिसमें कि मैंने आपको पार्ट 6 में सेकंड यानी को फैक्टर निकालना बताया था। और आज अपन इस पर 3 इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली देखिए थ्योरम क्या है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों का गुणा उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के संगत सहखंडों से करें, संगत सहखंडों से करें तो मान डेल्टा आएगा। कैसे, देखिए डेल्टा का मतलब यहाँ पर उस आव्यूह के सारणिक यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू से है। कैसे, एक एग्जांपल से मैं आपको ये बताता हूँ थ्योरम, कैसे ये आप इसको समझेंगे। देखिए जैसे कोई मैं 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया 2 -1 1 3। क्लियर। अब देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप इसमें से कोई भी एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ जैसे चुन लें। तो आपने जैसे कि मान लो R1 ले ली, तो R1 के यहाँ एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 और -1। क्लियर। अब यहाँ अगर मैं इस 2 का सेकंड निकालूं यानी को फैक्टर, तो आप जानते हो कि सेकंड में क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो 2 है ये किस पंक्ति किस स्तंभ में है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में। यानी इस सेकंड को किससे डिनोट करेंगे, C11 से। और एक का योग 2 यानी सम है, तो सम में क्या आएगा, प्लस। अब आप इस 2 की रो कॉलम छोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो आपका 2 का सेकंड क्या हुआ, 3। क्लियर। अब ये -1 है, तो -1 का सेकंड अगर आप देखें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं -1 यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। तो यानी ये एक तरीके से C12 है आपका। अब C12 है तो यहाँ योग करेंगे तो 1 और 2 3 हो रहा है। तो 3 यानी विषम संख्या आ रही, तो यह नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आएगा तो आप ये देखिए कि -1 की रो कॉलम अगर हम छोड़ दें तो यहाँ 1 आएगा। तो ये आपका हुआ -1। अब वो क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों का गुणा उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के संगत सहखंडों से करें। अब ये देखिए संगत सहखंड का क्या मतलब है। जैसे कि ये आपने 2 है, अब इसका सेकंड क्या निकाला, 3। तो 2 का इंटू आपको करना है 3 से। क्लियर। ऐसे ही -1 का इंटू इस -1 से करना है। तो -1 का इंटू आप किससे कर रहे हो, -1 से। तो वैल्यू देखते हैं क्या आती है। तो ये आ गई 6 और ये आ गई 1, तो आपका 7 हो गया। अब यहाँ पर उसने एक बात कही थी कि ये मान जो है वो डेल्टा के इक्वल आएगा। अब डेल्टा के इक्वल चेक कैसे करेंगे, तो चलिए डेल्टा इसका निकाल लेते हैं। आप जानते हो 2 क्रॉस 2 की सारणिक का डेल्टा कैसे निकालते हैं, क्रॉस से। तो 2 3 जा 6, बीच में -1 का 1 से ये हो गया -1। तो आप देख सकते हो -+1 ये भी 7 आ रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि यदि हम किसी पंक्ति को लेके उसका गुणा उसी के सेकंडों से करें तो हमें डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। अब यही चीज़ आप 3 क्रॉस 3 में भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई 3 क्रॉस 3 है आपका, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने कोई वर्ग आव्यूह ले लिया यहाँ पर A11 A12 A13, और यहाँ ले लिया A21 A22 एंड A23। यहाँ ले लिया मैंने A31 A32 एंड A33। क्लियर। तो ये मैंने वर्ग आव्यूह ले लिया। अब अगर मान लो आप यहाँ जैसे कोई भी है, जैसे मान लो मैंने सेकंड कॉलम ले लिया। अब सेकंड कॉलम क्या है, A12 A22 एंड A32, और इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसी के सेकंडों से करूं, जैसे A12 का C12 से,
A22 का C22 से और A32 का C32 से। तो इस तरह आप देखेंगे कि ये वैल्यू हो जाती डेल्टा के इक्वल, जिसका कि प्रूफ मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था इस एग्जाम्पल में। आप कोई भी 3x3 लेके इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। चलते हैं अपन थ्योरम नंबर 2 पर। तो यहाँ स्टूडेंट हमारी थ्योरम नंबर 2 है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का गुणनफल अन्य किसी पंक्ति या स्तंभ के सेकंडों से करें तो 0 आएगा। यानी जब आप इन गुणनफलों का लास्ट में टोटल करोगे तो वो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 0। अब ये 0 कैसे, देखिए जैसे मान लो कोई 3x3 की आपकी मैट्रिक्स है। जैसे मैंने कोई 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, 3 0 -1 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब जैसे कि मान लो कोई भी मैं जैसे यहाँ पर मान लो थर्ड कॉलम ले लेता हूँ, थर्ड कॉलम। अब आप थर्ड कॉलम के एलिमेंट को देख सकते हैं क्या क्या है। यहाँ A13 ये आपका -1, A23 ये आपका 3 और A33 ये आपका 6। अब जैसा कि वो कह रहा है कि किसी स्तंभ के अवयवों का गुणनफल उसी ये अन्य किसी स्तंभ से करें। जैसे आपने एलिमेंट तो ले लिए तीसरे स्तंभ के, और मान लो सेकंड में निकाल रहा हूँ पहले स्तंभ के। पहले स्तंभ का मतलब है कि पहले स्तंभ में कौन कौन से एलिमेंट हैं। ये हैं आपके यहाँ पर C11, ये आपका इसका सेकंड, ये आपका हो जाएगा C31। अब मान लो इसकी वैल्यू एक बार निकाल के चेक करते हैं। तो C11 आप देख सकते हो, एक और एक का योग सम यानी आ रहा है तो प्लस आएगा। यहाँ 2 और 1 3 विषम में माइनस, और यहाँ भी प्लस। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड क्या आएंगे। तो 1 1 पहली रो और पहला कॉलम छोड़ के क्रॉस करेंगे तो 2 का 6 में 12 -5 का ये 3 में 15 हो जाएगा, -3 हो गया। C21 दूसरी रो और पहला स्तंभ छोड़ के यहाँ 0 का 6 से 0 और 5 का -1 से -5, तो माइनस माइनस +5, ये आपका हो गया -5। अब C31 तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ के ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 3 से 0 और 2 का -1 में माइनस माइनस +2, तो ये आ गया प्लस का 2। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया इस एग्जाम्पल में कि कॉलम के मैंने एलिमेंट तो लिए हैं किसके, एलिमेंट तो मैंने लिए थर्ड कॉलम के, और मैंने को फैक्टर किसके लिए, को फैक्टर मैंने लिए यहाँ पर पहले कॉलम के। तो अब रूल के हिसाब से इनका सम जो है टोटल 0 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये आएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, A13 का आप किससे कर रहे हो, C11 से, A23 का आप किससे कर रहे हो, C21 से, और A33 का हम कर रहे हैं किससे, C31 से। तो इसका टोटल देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ -1 का -3 से +3, A23 ये आपका 3 का -5 में ये हो गया -15, और A33 यानी 6 का 2 से हो गया 12। तो 12 और ये 3 ये आपका हो जाएगा 15 - 15 यानी 0। और मैंने ये आपको क्या बताया था, क्या आएगा, 0। यहाँ पर ये ध्यान रहे, अगर मैं जैसे मान लो मैंने एलिमेंट लिए थे थर्ड कॉलम के और सेकंड भी मैं लेता थर्ड कॉलम के, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती, डेल्टा के इक्वल आती। क्लियर। तो ये है आपकी सेकंड थ्योरम। चलिए मैं इसका एक 2x2 एग्जाम्पल आपको और करा देता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक अपना 2x2 का एग्जाम्पल है, इसमें भी देखते हैं क्या ये थ्योरम अप्लाई होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई एक रो या एक कोई कॉलम चुनना है। तो मान लो जैसे आपने सोचा कि भाई मैं सेकंड रो को ले रहा हूँ, तो सेकंड रो के एलिमेंट को आप जानते हो क्या कहते हैं अपन, A21 और A22। तो ये आपके हो गए 9 और 7। अब इनके आपको निकालने क्या है सेकंड। तो A21 का सेकंड क्या होगा, C21, और A22 का C22। क्लियर। अब आप जानते हो को फैक्टर यानी सेकंड कैसे निकालते हैं, जैसे 2 और 1 3 विषम है तो नेगेटिव आएगा, और ये 2 और 2 4 सम है तो ये पॉजिटिव आएगा। अब C21 यानी दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ के 6 बचा तो वो यहाँ आ गया, और C22 दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ के 5 बचा वो यहाँ आ गया। अब आपको करना क्या है कि अगर आपको डेल्टा चाहिए तो उसी का उसी में करना था, लेकिन आपने यहाँ क्या किया कि आपने यहाँ पर रो तो ले ली कौन सी, सेकंड, और सेकंड ले लिए कौन से, ये भी सेकंड।
अब आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, डेल्टा। देखते हैं कैसे। तो A21 का अपन ने कर रहे हैं C21 से और A22 का कर रहे हैं C22 से। तो चलिए यहाँ 9 का -6 से -54 और यहाँ 7 का 5 से ये आपका प्लस का 35। तो ये स्टूडेंट्स आपका बचा माइनस के 19। अब ये देखते हैं क्या इसके डेल्टा की वैल्यू भी -19 है क्या। तो मैं डेल्टा निकाल रहा हूँ। डेल्टा आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालते हैं। 5 7 जा 35, 9 6 जा 54 और -19 ये आपका इक्वल आ गया। तो ये तो हुई थ्योरम नंबर 1 कि अगर आपने एलिमेंट जो लिए थे और कोफैक्टर भी उसी के संगत लिए हैं तब तो मिलेगा डेल्टा। लेकिन अगर मान लो यहाँ मैंने एलिमेंट तो ले लिए सेकंड रो के और अगर मैं यहाँ पर संगत सेकंड ले लूँ पहली रो के, तो पहली रो के संगत सेकंड आपके क्या होंगे, इन दोनों के पहली रो के सेकंडों को कहते हैं C11 एंड C12। तो इसको देखते हैं ये क्या आएंगे। यहाँ आपका पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे 9। अब आपको चलिए मल्टीप्लाई करना है। तो 9 का अगर मैं 7 से करूँ तो ये हो रहा है 63 और 7 का -9 से करूँ -63। तो ये कैंसिल होके क्या आ रहा है, 0। तो आपकी थ्योरम क्या थी कि अगर आप किसी रो या कॉलम का मल्टीप्लाई उसी के सेकंडों से करोगे तो मिलेगा डेल्टा। और अगर आपने रो कोई और ले ली और सेकंड कोई और ले लिए, जैसे कि यहाँ मैंने रो ली थी दूसरी और सेकंड लिए थे मैंने पहली रो के, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 0। क्लियर। तो ये थी स्टूडेंट 2 थ्योरम। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट एक तीसरी थ्योरम पर। अब चलते हैं स्टूडेंट थ्योरम नंबर 3। देखिए ये क्या है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का गुणनफल अन्य किसी स्तंभ या पंक्ति के सेकंडों से करें। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रहे कि पंक्ति है उसका तो देखिए क्या करना है, उसका तो स्तंभ से करना है और स्तंभ का पंक्ति से। जबकि अब तक जो 2 थ्योरम थी उनमें ऐसा नहीं था कि पंक्ति के साथ पंक्ति के सेकंड लेने थे और स्तंभ के साथ स्तंभ के। लेकिन अब क्या है कि पंक्ति के साथ लेने हैं स्तंभ के और स्तंभ के साथ पंक्ति के। तो अगर अपन ऐसा करें तो देखिए क्या होगा कि न तो डेल्टा आएगा और न 0। कैसे, एक कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पर। देखिए कंसेप्ट इसका क्या है, जैसे मैंने मान लो कोई वर्ग आव्यूह आपका ले लिया यहाँ पर A11 A12 एंड A21 A22। ये कोई 2 क्रॉस 2 का ले लिया है मैंने। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो मैं रो तो ले लूँ पहली और कॉलम ले लूँ दूसरा, जैसे कि मान लो मैंने एलिमेंट ले लिए पहली रो के A11 और A12 और सेकंड ले लिए दूसरे कॉलम के, तो इसके सेकंड क्या होंगे आपके, A12 का सेकंड होगा C12 और इसका सेकंड होगा C22। तो अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो आप देखेंगे न तो इससे डेल्टा प्राप्त होगा और न इससे 0 प्राप्त होगा। क्लियर। अब यहाँ कोई रियल नंबर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें ऐसा करते जैसे कि आपने जैसे एलिमेंट लिए थे मान लो ये पहली रो के A11 A12 और सेकंड भी आप लेते पहली रो के, जैसे कि इसका C11 और इसका C12, फिर आप अगर टोटल करते तब आपको यहाँ मिल जाता डेल्टा। और इसके विपरीत अगर मान लो जैसे आपने पहली रो थी ये एलिमेंट जैसे आप ले लेते पहली रो के और यहाँ आप सेकंड ले लेते दूसरी रो के, यानी रो के साथ रो के ही, तो A21 का होता था C21 और A22 का हो जाता C22। फिर अगर आप इसका टोटल करते तो आपको मिलता 0। अब इन तीनों बातों को आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर प्रूव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने A इक्वल यहाँ ले लिया 3059। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं अपन कि ये थ्योरम क्या थी। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था, जैसे कि आपने मान लो दूसरा कॉलम चुना है तो दूसरे कॉलम के एलिमेंट क्या हैं, दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को आप कहते हो यहाँ पर C12 और ये A12 एंड A22। तो ये हैं आपके 0 एंड 9। अब यहाँ देखिए आपने कॉलम चुना है तो अब जैसे आपने अगर सेकंड ले लिए रो के, चाहे रो कोई सी भी ले लो, जैसे मान लो मैंने सेकंड रो ले ली। अब सेकंड रो के सेकंडों का चिन्ह आप जानते हो क्या होता है, C21 एंड C22।
तो यहाँ C21 यानी 2 और 1 3 का योग विषम है तो ये माइनस आएगी, और यहाँ सम है तो प्लस। अब C21 यहाँ दूसरी रो और पहला स्तंभ छोड़ के 0 आ रहा है, -0 का मतलब तो 0 ही हुआ। और C22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ के यहाँ आपका 3 आ गया। अब यहाँ अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो 0 का 0 से क्या हुआ 0, और 9 का 3 से करें तो 12, यानी आंसर आया 12। अब मैं देखिए यहाँ पर डेल्टा निकाल के इसका देखता हूँ। तो डेल्टा अगर मैं निकालूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आएगा, 9 का 3 में 27 -5 का 0 में 0। तो आप देख सकते हैं डेल्टा तो 27 आ रहा है, जबकि हमारी ये वैल्यू 12 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ न तो डेल्टा प्राप्त हुआ न 0, जो कि ये थ्योरम कह रही थी कि अगर किसी वर्ग आव्यूह की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का गुणनफल अन्य किसी स्तंभ या पंक्ति से करेंगे तो न तो डेल्टा आएगा और न 0। तो आपको इस वीडियो में ये जो मेन 3 कंक्लूजन हैं वो ध्यान रखने हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, एडजॉइंट और इसकी प्रॉपर्टीज़। तो आप सब इनको जानने के लिए चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को चैनल शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।